तो चैप्टर नंबर 7 में हमने व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स डिस्कस किया था। ये एसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है। देखिए एसी सोर्स का मतलब एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर जो ईएमएफ हमें देता है वो आ गई थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस डेरिवेशन में किरचॉफ रूल वगैरह लगा के हमने करंट की इक्वेशन बना ली थी, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज फेज। तो आई का फेज और ई का फेज दोनों इक्वल हैं, दोनों के फेज सेम हैं। दोनों के फेज सेम का मतलब जिस टाइम ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा, जिस टाइम ईएमएफ जीरो होगा उस टाइम करंट जीरो होगा, जिस टाइम ईएमएफ मिनिमम होगा उस टाइम करंट भी मिनिमम होगा। फेज का मतलब ये है। और फेजर डायग्राम से इससे हमने समझा था फेजर डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर करंट और ईएमएफ दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें इनकी डायरेक्शन को पता होना चाहिए, और डायरेक्शन कहाँ से पता लगेगी? फेजर डायग्राम से। इसलिए हमने फेजर डायग्राम बनाया है। और इसके अंदर जो हमारा एक पार्ट रह गया था कि ग्राफ जो होता है टाइम वर्सेस ईएमएफ एंड करंट, ये हमारा पोर्शन रह गया था, एक बार उसका डिस्कस कर रहे हैं। इधर आपने टाइम ले लिया, इधर आपने ईएमएफ और करंट दोनों ले लिए। देखिए ईएमएफ ये साइन कर्व है, साइन का ग्राफ है, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन का कर्व कुछ इस तरह से बनता है। और ये T/4 टाइम है। आपको वापस एक बार बता देता हूँ, ई नोट साइन ओमेगा को 2π/कैपिटल T लिखते हैं, ये फार्मूला है ओमेगा का, और स्मॉल t यहाँ पर है। अब स्मॉल t की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, T/4 भी पुट कर सकते हैं, T/2 भी पुट कर सकते हैं, 3T/4 भी पुट कर सकते हैं, कैपिटल T भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि एसी जनरेटर आपको मालूम है कॉइल जो है कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। जब वो अपना क्वार्टर रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो टाइम T/4 है। और यहाँ अगर मैं T/4 पुट कर दूँ तो साइन π/2 साइन π/2 1 होता है, तो ई की वैल्यू ई नोट आ गई। मतलब T/4 पर ई की वैल्यू हमारी ई नोट मैक्सिमम आ जाएगी। ऐसे 3T/4 यहाँ पर पुट करोगे तो ये मिनिमम आ जाएगी माइनस ई नोट। ये नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम है, माइनस ई नोट। T/4 पर ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है और ई और आई का फेज सेम है, तो करंट के लिए हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जो मैक्सिमम करंट है वो होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर, और आर की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। सपोज आप ऐसा वायर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस 1/4 है, मैं यहाँ पर 1/4 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4 ई नोट। इसका मतलब जो करंट आएगा वो ई नोट का 4 टाइम्स ऊपर जाएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ आ जाएगा करंट के लिए। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी तो ये जो ग्राफ का फॉर्म है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इस पीक वैल्यू की वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी फ़िलहाल हमने 1/4 लिया, तो करंट का जो ग्राफ है करंट वाला, ये यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम करंट आया और ये हमारे पास मिनिमम करंट आया। तो ये आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम है उसी टाइम करंट मैक्सिमम है, जिस वक्त ईएमएफ ज़ीरो है उसी वक्त करंट ज़ीरो है, जिस वक्त ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम है उस वक्त करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का फेज सेम है। ये हमें इस ग्राफ से पता लग जाएगा। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन ईएमएफ और आई वर्सेस टी। थैंक यू।